आदाब, देश प्रदेश के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। बिहार में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी के एदाद-ओ-शुमार आने के बाद इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। इसके साथ ही मुल्क में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आबादी के मुताबिक हुकूक के मुतालबे पर कांग्रेस पर उन्होंने हमला किया। मोदी ने कहा कि मनमोहन जी कहते थे कि मुल्क के वसाइल पर अक़लियतों का पहला हक है और इसमें मैं भी पहला हक मुसलमानों का है। तो क्या अब कांग्रेस अक़लियतों को भी धोखा देना चाहती है? उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस कह रही है कि लोगों को उनकी तादाद के मुताबिक हुकूक मिलना चाहिए। तो इस मुल्क में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? कांग्रेस के हिसाब से अब मुल्क के हिंदू अपना हक उसी तनासुब से ले लें क्या? और इस तरह तो मुल्क के वसाइल पर पहला हक हिंदुओं का है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस मुल्क के हिंदुओं को तकसीम करने का काम कर रही है ताकि उन्हें तबाह किया जा सके। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के निजामाबाद में रैली से खिताब किया और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव एनडीए का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी एंट्री रोक दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर राव ने दिल्ली आकर उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि वो एनडीए में आना चाहते हैं। केसीआर ने कहा कि केटीआर को आशीर्वाद दें। इस पर मैंने केसीआर से कहा कि क्या आप राजा महाराजा हो? अवाम तय करेगी कि इक़्तिदार किसे सौंपना है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया। उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका। फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए। वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं। मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा, केसीआर, ये लोकतंत्र है,
तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे? तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने वजीर-ए-आजम मोदी के दावे को गलत बताया है। टीआरएस की जानिब से कहा गया कि वजीर-ए-आजम मोदी ने सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऐसा बयान दिया है। अगली बार से जब भी कोई वज़ीर-ए-आला वजीर-ए-आजम से मिलने जाए तो साथ में कैमरा लेकर जाए। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाकों में मंगल को जलजले की शदीद झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर समेत शुमाली हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जलजले के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में 2 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.2 रिकॉर्ड की गई। अचानक जमीन हिलने से लोग खौफजदा हो गए। लोग घरों से और दफातर से बाहर निकल आए। जलजले का मरकज नेपाल था। इसकी गहराई जमीन की सतह से 5 किलोमीटर थी। भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए थे। जैसे ही मुझे झटके महसूस हुए, टेबल हिल रही थी, थोड़ी थोड़ी पंखे हिल रहे थे। तो मैंने अपने कर्मचारियों को तुरंत बोला कि बाहर आओ। फील हुआ कि चेयर हिल रही है। फिर वो मेरे को पता लगा कि भूकंप से ऐसे आ रहा है। अंदर से वो फील हुआ तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है। वो मैं 2 सेकंड के लिए देखा तो कुर्सी बहुत तेज़ी से हिल रही थी। फिर मेरे सामने जो ऑफिसर थे, मैंने उनको बोला कि सर चलो भूकंप आ रहा है। तो उनको भी फील हुआ और सामने बॉटल पड़ी थी पानी की, वो भी हिल रही टेबल पे। तो हम एकदम नीचे सबको बोलते हुए नीचे उतर आए हैं। फिल्टर से जैसे मैंने पानी निकाली ना, फिल्टर का पानी बहुत तेज हिला तो मतलब मैंने गिलास में रख करके फिर हम सारे घर के बाहर आ गए। मैं बस ऑफिस में बैठी थी और नॉर्मली जो डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे, टेबल क्योंकि मेरे पैर पे टच कर रही थी तो मुझे एकदम से फील हुआ कि कुछ वाइब्रेट हुई है। तो वो रिकॉल किया 2015-16 वाला जब आया था 25 अप्रैल को, तो तुरंत बस बंद करके मैं सीधे नीचे भाग गई। भूकंप जो आया है वो बेसिकली पश्चिमी नेपाल मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है जोन है। और ये जो अर्थक्वेक जहाँ आया है वो हमारे जो 2 प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूएसएन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। अभी रिसेंट में जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। झारखंड के वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन ने 93 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। रांची के झारखंड मंत्रालय में हुए तकर्रुरनामे में तकसीम प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आला ने ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आगमन हो रहा है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का और जोरदार। झारखंड में एक बार फिर बहाली की बहार आई है। झारखंड मंत्रालय में हुए समारोह में नगर विकास और आवास विभाग के 47 सहायक अभियंता और वाणिज्य कर विभाग के 46 निम्न वर्गीय लिपिक को नियुक्ति पत्र मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 93 उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर थमाया, साथ ही हर बेरोजगार को रोजगार से जोड़ने का वादा दोहराया। पहली बार कई विभागों में नियुक्ति होना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे विपक्ष लोग सड़कों पे उतरकर विकास की अपनी ढिंढोरा पीट रहे हैं, किस बात के लिए पीट रहे होंगे, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पहला अवसर नहीं है, अनेकों अवसर आप लोगों ने देखा और अभी और भी कई अवसर आपको देखने का मौका है। सीएम के हाथ से नियुक्ति पत्र मिलते ही युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद सरकारी नौकरी का सुनहरा सपना साकार हुआ तो इन बेरोजगारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सहायक अभियंता और लिपिक की नौकरी मिलने से खुश इन उम्मीदवारों ने जनता की सेवा के साथ साथ सरकार से मिली जिम्मेदारी हर हाल में निभाने की बात कही। ये हम लोग का 5 साल का इंतजार है और आज बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए। हम ये सब बोल नहीं सकते हैं कि हम लोग कितने खुश हैं। तो इस विभाग का जो योगदान बहुत बड़ा रहेगा, तो उसमें हम सब के कंधों पे इसका एक बोझ नहीं बोलेंगे, एक जिम्मेदारी आएगी। तो वो सब हमें अच्छे से निभाना है।
तो जेपीएससी के थ्रू ये नियुक्ति हुई, मेरा रैंक 1 रहा है। नगर विकास और वाणिज्य कर विभाग में 93 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने के बाद मुख्यमंत्री ने अगले कुछ दिन में 1000 से ज्यादा टीचर की बहाली का वादा दोहराया। साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी की मदद से बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी ऐलान किया। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। एनडीसी के पद पर जम्मू में अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार सुलवानी, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, शिवसेना लीडर मनी सहनी और दीगर ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपोजिशन जमातें 10 अक्टूबर को आईन की मअतली के खिलाफ एहतजाज करेंगी। महबूबा ने कहा कि वो हिंदुस्तान की अवाम को पैगाम देने के लिए पुरअमन तरीके से सड़कों पर आएंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पे जिंदा है, चल रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से बीजेपी इसको अपने एजेंडे के मुताबिक चला रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, यहाँ लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं, यहाँ लोगों के जो इकोनॉमी है उसको खत्म किया जा रहा है। नौजवानों के रोजगार में, रिक्रूटमेंट में स्कैम्स होते हैं, अगर इम्तिहान देते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं निकलता है। यहाँ आप देखिए जो आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम है, बाहर के ठेकेदार है, यहाँ तक कि यहाँ जो फ्लैट्स बन रहे हैं, जमीनें दी जा रही हैं, वो भी बाहर की, मैं जम्मू की खसूसी बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो सब कुछ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, क्योंकि जब 370 खत्म किया उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एक हिसाब से सबवर्ट किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 370 दिया था। तो इसलिए 10 तारीख को हम परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हुकूक यहाँ सलब हुए हैं, जो खत्म किए गए हैं, वो बहाल हो जाए। नहीं, मैं ये एक चीज बताऊंगा कि हमने आज इस मीटिंग में, इस इजलास में, जिसमें लगभग सारी अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा शामिल हुए और जिनको भी दावत मिली थी, और पूरे खुले दिल से यहाँ के हालात का जायजा लिया गया जम्मू कश्मीर के। और हमारी एक ही राय है, जो भी पार्टिसिपेंट्स रहे, कि लोग नाराज हैं हर सतह पर, और जो भी पहले विश्वास था भी कहीं कहीं वो भी टूट गया है। वो इस वजह से कि सरकार ने जो कहा वो किया नहीं, सरकार को जो दावे कर रही है वो जमीन पर नजर आते नहीं, सरकार जो चर्चा कर रही है उसका दूर का भी कहीं निशानी नजर आती नहीं। ये सब कुछ इसका जायजा लेकर ही हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से महरूम रखा जा रहा है हमारे अवाम को। कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज डेमोक्रेटिक राइट से, डेमोक्रेसी से जम्मू कश्मीर के अवाम को जानबूझकर डिप्राइव किया जा रहा है। ऐसा करना जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफाद में नहीं, ऐसा करना पूरे देश के लिए भी मुफीद नहीं, मुज़िर रहेगा आने वाले वक्त में। इसी चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए, इसी सूरत हाल को, गंभीर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला ले लिया कि सड़क पर आकर पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाए। अगर सरकार ना सुने, अपने देश के हम वतनों से ये गुजारिश कर लेंगे कि आपको सॉलिडारिटी में खड़ा होना होगा जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जमान आरएस पठानिया ने भी अपोजिशन जमातों की मीटिंग पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इनिशिएटिव पे एक प्राइवेट होटल में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ जम्मू के जयचंदों की आज एक बैठक है। ध्यान रहे कि इन राजनीतिक पार्टियों का व्यू पॉइंट, इनका विचारधारा, इनका घोषणा पत्र, इनका एजेंडा कहीं भी मेल नहीं खाता। हाँ, कहीं ये मेल खाते हैं तो सत्ता में आने की भूख, सत्ता में आने की लोलुपता, और विश्व की सबसे बड़ी व सबसे प्रसिद्ध पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए नफरत। हाँ, खुद असमंजस में है, पसोपेश में है, और अगर क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो प्रदेश को एक नैरेटिव, एक विकास का एजेंडा, एक सशक्त विकल्प कहां से देंगे।
और तो और अभी तक बेचारे सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पाए आपस में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लाल चौक श्रीनगर में यशस्विनी सीआरपीएफ ऑल वुमेन बाइक एक्सपीडिशन की फ्लैग ऑफ तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर एलजी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि हमारी कौम तकरीबन तमाम शोबों में नई बुलंदियों को छू रही है। खवातीन माशरे में एक अहम किरदार अदा करती हैं। जब वो बाइख्तियार हो जाती हैं तो वो माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने की ताकत रखती हैं। सिन्हा ने कहा कि हमारी खवातीन को मौका फराहम करने के लिए इस तरह के इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। सीआरपीएफ खवातीन बाइकर्स मुहिम का मकसद खवातीन का एहतराम और उनको बाइख्तियार बनाना है। अजय कुमार यादव आईजी सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर ने कहा कि यह आज़ादी का महोत्सव का हिस्सा है। इस साल खवातीन को बाइख्तियार बनाने के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ खवातीन बाइकर्स की लाल चौक श्रीनगर से मुहिम खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक मिसाल है। पीएम मोदी ने खवातीन की बहबूदी के लिए कई स्कीमें मुतारिफ की हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है जो लाल चौक श्रीनगर में मकामी अवाम के साथ मिलकर इस तरह की एक तक़रीब का इनेकाद किया गया जो कि हमारी भरपूर हिमायत करते हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मजीद काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये आज़ादी के अमृत काल में यह वर्ष नारी शक्ति के वर्ष के नाम से मनाया जा रहा है। तो इसमें महिलाओं का यहाँ से जाना उस नारी शक्ति को उजागर करता है। साथ ही साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और योजनाएं हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला उत्थान के लिए जो हमारा बिल पास हुआ है 33% महिलाओं का, यह उस सब को मिला जुला कर उन सब मैसेज को जनरल आवाम में पहुंचाने का एक उद्देश्य है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की उपलब्धि के अलावा यहाँ की आम जनता और आवाम की उपलब्धि भी है। आप सबके सहयोग के बिना शांति नहीं आ सकती थी। अब ये नया कश्मीर जो हम रोज देखते हैं सुनते हैं, ये उसका एक शुरुआत है और आने वाले टाइम में यहाँ और अच्छा ही होगा, ये मेरा मानना है और आप सब इसमें हमारा सहयोग देंगे, साथ देंगे हमेशा। सोपोर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी है जो वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सेब के मुख्तलिफ अक़साम के साथ कारोबार कर रही है। मेवाजात से लदे ट्रकों की एक अच्छी तादाद रोजाना की बुनियाद पर मंडी से मुल्क भर की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों को रवाना हो रही है। इस कारोबार से वाबस्ता लोग पुरुमीद हैं कि मौजूदा सीजन में उन्हें इत्मीनान बख्श नर्ख मिलेंगे। देखिए रिपोर्ट। फ्रूट मंडी सोपोर कारोबारी सरगर्मियों से भरा हुआ है, जहां सेब की तिजारत से वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद खरीदो फरोख्त में मसरूफ देखी जा सकती है। फ्रूट मंडी का हर कोना फलों के डब्बों से भरा हुआ देखा जा सकता है, जो यहां वादी के मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल हो रहे हैं। फ्रूट काश्तकारों और डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने कहा कि गुज़िश्ता साल इन्हें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रकों की आसानी से नक्लो हरकत के सिलसिले में मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुदाखलत से इस मसले को बरवक्त हल किया गया। उन्होंने फलों के कारोबार को मुतासिर करने वाले तमाम मसाइल को हल करने के अलावा मंडी में हमवार कारोबार के लिए हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा किया। पिछले साल नेशनल हाईवे का इशू था, इस साल हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो अपने एलजी साहब के, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब के बहुत ही शुक्रगुजार है, जिनने उस पर बर वक्त कार्रवाई करके इस साल हमारा स्मूथली जो है 2-3 दिन में हमारी गाड़ियाँ अपनी अपनी मंडियों पे पहुंच जाते हैं। इससे हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार। इस फ्रूट मंडी से वाबस्ता दीगर लोगों ने बताया कि वो यहाँ काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत से मसाइल हैं जो मंडी में फलों की तिजारत को बेहतर तरीके से चलाने पर असर अंदाज हो रहे हैं। ताजिर इस साल बम्पर फसल और आने वाले दिनों में काश्तकारों के लिए अच्छे मुनाफे की तवक्को करते हैं। इस वक्त फलों की मुख्तलिफ अक़साम के 200 से 300 फलों से लदे ट्रक फल मंडी सोपोर से मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों को रवाना हो रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा मुतवक्के है। ये अच्छे माल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अच्छे माल की बहुत डिमांड ज़्यादा ही, मगर अल्लाह का जो दिया हुआ है मतलब माल ख़राब है। इस साल 60% माल ख़राब है, जो 40% माल है इसके डिमांड बहुत बढ़िया है। मतलब 1100 से लेकर 1500 अच्छे माल बिक रहे हैं, बाकी जो हाई क्वालिटी वाले हैं
आधा कश्मीर इस पे डिपेंड है। यहाँ के लेबर लोग हैं, यहाँ के आरती लोग हैं, यहाँ के बाहर जो लोग हैं, सब के सब कोलकाता से आते हैं, कन्याकुमारी से, बिहार से आते हैं, सब के सब यहाँ पे कनेक्ट हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर जो इनकी मंडी है, निसार साहब की मंडी, एक्चुअली इनकी बात करता हूँ मैं, इनके माल वजनदार माल आ रहे हैं, इसी वजह से इनकी वजह से इनका रेट अच्छा आ रहा है। बाहर के ताजरों के मुताबिक कश्मीर में कारोबार करने में वो महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोग बहुत मिलनसार, मेहमान नवाज और कदरदान हैं। ताजिर फ्रूट इंडस्ट्री से मुतालिक किराया और दीगर चीजों पर नजर रखने के अलावा मसाइल को ठीक करने में हुकूमत की मुदाखलत के तलबगार हैं। कारोबारी चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से तमाम मसाइल का इजाला किया जाए। हम तो मान के चलिए पहले 5-6 साल पहले आए थे, ठीक, उसके बाद यहाँ का माहौल बहुत अच्छा नहीं लगता था, फिर मैं चला गया और फिर अभी 2-3 साल से आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। हर चीज़ में, हर व्यवस्था यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बहुत सपोर्ट मिलता है लोकल बंदे से। जो हमारा माल समझ में नहीं आता है तो यहाँ के लोकल बंदों से मैं पूछ लेता हूँ, तो वो बता देते हैं कि ये माल इतने का है, ये माल इतने का है, तो मैं ले लेता हूँ। हुकूमत को फ्रूट इंडस्ट्री के मसाइल को तरजीह में लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद इस मंडी से अपनी रोटी हासिल कर रही है। मेवा काश्तकार गैर मेयारी कीड़ेमार अद्वियात और खादों पर नजर रखने के अलावा केसीसी कर्जों को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। तो ये थी कश्मीर की सोपोर फ्रूट मंडी, जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।